नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम बालिक राम है और मैं आज एकाटोल से बुक से एक टॉपिक चूज करके इस वीडियो को बनाने जा रहा हूँ। इस टॉपिक का नाम है द ग्रेटेस्ट ऑब्स्टेकल टू इनलाइटनमेंट। इसमें राइटर लिखते हैं कि एक भिखारी था जो रास्ते में बैठ के 30 वर्ष तक भीख मांगने के काम करता था। एक वक्त उसके पास एक अनजान व्यक्ति आकर कहता है कि तुम्हारे बैग में जो जिस बैग भीख मांगकर जिस एक बैग था, उस बैग पर बैठ के जो भीख मांगने का काम करता था, लेकिन उसे खोलकर देखा 30 वर्ष तक उन्हें खोलकर देखा ही नहीं था। तो उस स्ट्रेंजर ने कहा कि इस बैग में क्या है? तो उसने बोला कुछ नहीं है। तब उस स्ट्रेंजर ने बोला कि इस बैग को खोलकर देखो, इसमें क्या है। तब 30 वर्ष के बाद में उस भिखारी ने उसका बैग खोलकर देखा तो उसमें सोना ही सोना भरा था। ऐसा ही हमारा लाइफ है। हम बाहर की चीज़ों में कुछ चीज़ ढूंढते रहते हैं, लेकिन हमारा अंदर क्या है, हमारे भीतर में क्या है, वो हम नहीं देख पाते। इसलिए हम बाहर ही कोई चीज़ को, खुशी, दुख और बहुत सारी चीज़ बाहर ही ढूंढने की प्रयास करते हैं। इसलिए हमारे जो उस खुशी को ढूंढने के लिए जितना प्रयास करते रहते हैं, उससे हमारा जो होता है बाहर चीज़ों की तरफ से लगाव हो जाता है और उसे पाने में जो हमें दुख कष्ट मिलता है, उससे हमें जीवन में परेशानी ज़्यादा बढ़ती है। लेकिन हम अंदर के मोड़ के देखें तो ज़्यादा लाइफ में सुकून हो सकता है। इसलिए इसमें राइटर और आगे क्या कह रहे हैं कि दोज हु हैव नॉट फाउंड देयर ट्रू वेल्थ। इसका मतलब क्या है कि जो व्यक्ति आपका अंदर का धन नहीं देख सकता, विच इज द रेडियंट जॉय ऑफ बीइंग एंड डीप, जो हमारा अंदर का खुशी को, हमारा बीइंग का जो चमक है, उसे हम खोज नहीं पाते हैं। अनसेकेबल पीस। अनसेकेबल मतलब क्या होता है कि सेकेबल मतलब कि जो चलता रहता है इधर उधर, लेकिन अनसेकेबल जो स्थिर है, स्टेबल है, उसे कहते हैं अनसेकेबल पीस। मतलब स्थायी तो शांति। दैट्स कम विथ इट दैट आर बिगर्स। Unshakable peace comes with it and are bigger, even they have a great material wealth. उसको भिखारी को पता नहीं था कि मेरे पास इतना धन है, लेकिन वो बाहर किसी और से मांग रहा था। यही राइटर दिखाना चाहते हैं कि हमारे जो पास है संपत्ति, वो हम नहीं देख सकते। हम दूसरों के देखे और बाहर हम खोजते हैं कि हमें खुशी और मिले, कुछ बाहर ढूंढने की कोशिश करते हैं। जैसे कि इवन इफ दे हैव अ ग्रेट मटेरियल वेल्थ, यद्यपि कि उसके पास में इतना धन था, दे आर लुकिंग आउट अ साइड ऑफ स्क्रैप ऑफ प्लेजर। जिन चीज़ों के प्लेजर में, मतलब सुख में, वो बाहर अपना ध्यान लगा रहा था। फुलफिलमेंट और वैलिडेशन ऑफ सिक्योरिटी लव, while they have treasure within that not only includes all those things, but it is infinite greater than anything the world can offer. जो संसार में जो भी मिल सकता है, उससे ज़्यादा के उसके पास में भीतर में उसके जो है वो देख नहीं सकता।
तब कह रहे हैं द वर्ड इनलाइटनमेंट कंजर्स द आइडिया ऑफ सम सुपर ह्यूमन अकम्प्लिशमेंट। जो हमारे समाज में है आजकल स्पिरिचुअलिटी में क्या होता है कि इनलाइटनमेंट को इतना बढ़ा चढ़ाकर बताते हैं कि ये सुपरमैन ही कर सकता है और कोई नहीं कर सकता। द ईगो लाइक्स कीप टू दैट वे। इससे हमारा अहंकार ऐसे बढ़ जाता है। बट इट इज़ अ सिंपली और नेचुरल स्टेट ऑफ फेल्ट वननेस विद बीइंग। इट इज़ द स्टेट ऑफ कनेक्टेडनेस विद समथिंग immeasurable and indestructible, something that almost paradoxically is essentially you, and it is much greater than you। इसमें राइटर कहते हैं कि जो हमारे नेचुरल स्टेट ऑफ बीइंग है, वननेस है विद बीइंग, जो हमारे भीतर का अंदर का बीइंग है, उससे हम वननेस का स्टेट फील नेचुरली होता है हमारा। इट इज़ द स्टेट ऑफ कनेक्टेडनेस विथ समथिंग इमेजरेबल। इट इज़ द स्टेट ऑफ कनेक्टेडनेस विथ समथिंग इमेजरेबल एंड इंडेस्ट्रक्टिबल। इट इज़ द स्टेट ऑफ कनेक्टेडनेस जो हमको किसी चीज को किसी अवस्था से जुड़ाए रखता है जिसे हम नाप नहीं सकते और हम जिसे नाश नहीं कर सकते। इंडेस्ट्रक्टिबल, ये अविनाशी है। समथिंग दैट ऑलमोस्ट पैराडॉक्सिकली इज एसेंशियल यू। तो इसे ये बात हमारी पैराडॉक्स है। एसेंशियली यू, तुम्हारे लिए। इट इज मच ग्रेटर देन यू, ये तुमसे भी बड़ा है। इट इज द फाइंडिंग यू आर अ ट्रू नेचर बियॉन्ड द नेम एंड फॉर्म। जो ये हमारा नेचर का नाम से और रूप से उससे भी बड़े है। द inability to feel this connectedness gives rise to illusion of separation. Inability to feel this connectedness gives to arise to illusion of separation. From yourself and from the world you around. You then perceive yourself consciously unconsciously as an isolated fragment. Fear arise and conflict within somehow becomes the normal. No. I love the Buddha's simple definition of enlightenment as the end of suffering. राइटर कह रहे हैं कि हम inability to feel this connectedness which gives to illusion of separation from yourself and from your world around you. You then perceive yourself conscious unconsciously as isolated fragment fear. हम इस बीइंग से हम अलग ही मानते हैं